हरे कृष्णा। तो लोग ये पूछते हैं कि भगवान अगर सब कुछ करने वाले हैं तो उन्होंने ये मोह का चक्कर ही क्यों बनाया और हमको इस संसार के जन्म मृत्यु चक्र में क्यों फंसाया। तो आइए आज सुनते हैं इसका पहली बार पूर्ण रूप से इस प्रश्न का उत्तर। तो शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान ने जब इन जीवात्माओं यानी हम सबको प्रकट किया था, जैसे भगवान गीता में कहते हैं ममेव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातन, इस सनातन पृथ्वी में हम सब जीवात्माएं भगवान का ही अंश है। भगवान भी सच्चित आनंद है और हम भी सच्चित आनंद है, परंतु उनका सच्चित आनंद बहुत बड़ा है इसलिए वह विभु है और हम सच्चिदानंद आत्माएं छोटी हैं इसलिए हम अणु हैं। लेकिन भगवान ने जब बनाया तो भगवान ने जीवात्माओं से पूछा कि एक बात बताओ, तुम क्या करना चाहती हो। तो जीवात्माओं ने कहा, पहली जीवात्मा ने बोला कि प्रभु हम आपके संग रहना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपके पार्षद बनना चाहते हैं। तो भगवान ने उनको नित्य मुक्त बना दिया। नित्य मुक्त यानी कि जो नित्य रूप से मुक्त रहती हैं, कभी संसार में आई नहीं, भगवान के पार्षद हैं, भगवान की लीलाओं में सहयोग करते हैं, उनके ग्वाल बाल सखा हैं, उनके पारिवारिक संबंधी हैं, ये सब नित्य मुक्त। दूसरे प्रकार की आत्मा है, जब बनाया तो उनसे पूछा गया तुम क्या करोगे। तो हमने तटस्था शक्ति ने यह प्रश्न किया, प्रभु कि आप हमको एक मौका दे सकते हैं संसार का भोग करने का। तो भगवान से हमने कहा कि हम एक भौतिक जगत का सुख भोगना चाहते हैं, आप ही क्यों इस आध्यात्मिक जगत का सुख भोगेंगे, हम भी भौतिक जगत में सुखी होना चाहते हैं। तो प्रभु ने हमारे लिए इस भौतिक जगत का निर्माण किया, तटस्था शक्ति को यह कहकर भेजा कि जा तो रहे हो लेकिन मेरा स्मरण करके जल्दी चले आना। तो हम नित्यबद्ध आत्मा है, नित्यबद्ध यानी कि हम हमेशा से ही बद्ध हैं, नित्य रूप से बद्ध हैं और इस संसार में आकर के गिर गए। तब तीसरी आत्मा जो थी, प्रभु ने उनसे प्रश्न किया तुम क्या करना चाहते हो। उन्होंने कहा ये जो नित्यबद्ध चले गए हैं, मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे ही अंश, मेरे ही पुत्र पुत्री मुझसे जुदा होकर के भौतिक जगत का नकली सुख भोगने के लिए चले गए हैं, अपना आध्यात्मिक संसार छोड़ करके। तब फिर उन तीसरी जीवात्माओं ने कहा प्रभु अगर आप हमें सेवा दें तो हम इन संसारी जीवों को वापस आपके धाम में लाएंगे, जो बन गए नित्य सिद्ध वैष्णव। वो इस संसार में आते हैं और हमको इस संसार से ले जाने के लिए आते हैं। तो यानी कि ये मोह का संसार हमने स्वयं निर्माण किया है। जैसे एक मकड़ी स्वयं अपना जाला बनाती है और फिर स्वयं ही उसमें फंस करके मर जाती है, यानी ये जाल मोह का हमने ही बनाया। गीता में भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेना, तुमने इच्छा करी संसार भोग करने की और तुमने ही द्वेष किया मुझसे कि प्रभु तुम अकेले भोगोगे, हम भी भोगना चाहते हैं। तो प्रभु ने एक संसार हमारे लिए बनाया। जैसे एक बच्चा जब अपनी मां से कहता है मां चंद्रा खिलौना लीजो, मैं चंद्रमा का खिलौना लेना चाहता हूं, तो मां चंद्रमा तो नहीं ला सकती है, तो एक बड़ी सी परात में चंद्रमा की परछाई दिखा के कहती ले बेटा तो इस चंद्रमा से खेल ले। तो जब बच्चा उस पानी को हिलाता है तो चंद्रमा हिलता है और गुम हो जाता है। तो वैसे ही हमारे साथ होता है कि प्रभु ने हमारे लिए एक छाया रूपी संसार बना दिया कि जाओ तुम इसे भोग कर लो। तो हम बच्चे की तरह जब आते हैं और उस चंद्रमा को पकड़ना चाहते हैं, यानी खुशी को पकड़ना चाहते हैं, वो खुशी हमें मिलती नहीं, क्योंकि यहाँ संसार में खुशी तो है ही नहीं। ये तो आध्यात्मिक संसार की असली खुशी की परिछाया है, छाया है, तो इसलिए हमको सुख मिलता नहीं है। तो हम अगर इन नित्य सिद्ध वैष्णवों की, जैसे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद और उनके अनेक अनुयायी, उनका अनुसरण करें, उनके बताए रास्ते का अनुगमन करें, तो इस मोह संसार को जिसने हमने खुद ही बनाया था, हम जल्दी से जल्दी मुक्त हो सकते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आप इस भक्ति के मार्ग पर बड़ी प्रगाढ़ता से बढ़ेंगे और अपने ही बनाए इस माया जाल को जल्दी समाप्त करके भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा।